कभी ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ये जो अंतहीन तरीके हैं और नियम हैं, इनके दबाव में हम सब जैसे फंस से गए हैं। देखिए, हम सब चाहते हैं कि अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करें, लेकिन कभी-कभी तो ये कोशिश ही बहुत भारी पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि हर कोई एक जादुई सिस्टम बेच रहा है, जो हमारी सारी समस्याओं को हल कर देगा। लेकिन जब हम उन सख्त नियमों को फॉलो नहीं कर पाते, तो अक्सर हमें लगता है कि कमी शायद हम में ही है, और ये एक बहुत ही थका देने वाला चक्कर बन जाता है। लेकिन सोचिए, अगर इन सब से बचने का एक बिल्कुल ही अलग, एक क्रांतिकारी तरीका हो। महान बिजनेस फिलोसोफर जिम रोन, उनके पास एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाला सुझाव था। जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, तो उनका पहला तरीका है, इस विषय को नजरअंदाज कर दो। ये भी एक मान्य तरीका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और नहीं, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। यहाँ आप जिम रॉन के अपने शब्द देख सकते हैं। ये सलाह सीधे उनके सेमिनार के नोट से आती है, जो हमें टाइम मैनेजमेंट पर एक पूरी तरह से अलग नजरिया अपनाने के लिए चैलेंज करती है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। उनका जो ये पहला तरीका है, उसका मतलब सिर्फ आलसी होना या हार मान लेना नहीं है। ये रैडिकल एक्सेप्टेंस, यानी कट्टर स्वीकृति का एक दर्शन है। इसका मतलब बस ये मानना है कि शायद ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, ये आपके लिए काम नहीं करते, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और इस पूरी फिलॉसफी के सेंटर में है ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया। रोन हमें याद दिलाते हैं, एक स्टूडेंट बने, फॉलोअर नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि दूसरों से सीखें, लेकिन आंख बंद करके उनकी नकल न करें। अब देखिए, ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से दोनों के बीच का फर्क बताती है। एक फॉलोअर क्या करता है? वो सिर्फ सिस्टम की नकल करता है, सख्त नियमों की तलाश करता है। लेकिन एक स्टूडेंट, वो सिद्धांतों को समझता है, अपना रास्ता खुद बनाता है और अपने निष्कर्ष खुद निकालता है। तो मतलब पॉइंट ये है कि असली लक्ष्य किसी और के नोट्स को फॉलो करना है ही नहीं। असली लक्ष्य तो अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करना है। एक ऐसी जिंदगी बनाना जो आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी और आपके गोल्स के लिए एकदम सही हो। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो रॉन एक और तरीका सुझाते हैं, इसे सरल बनाइए। और ये सब कुछ है प्रामाणिकता की शक्ति को अपनाने के बारे में। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये आइडिया बहुत गहरा है। रॉन कहते हैं किसी और का मॉडल बनने की जरूरत नहीं है, खुद का एक मॉडल बने। मतलब किसी और की नकल करने की कोशिश करना बंद करें, हर काम को अपने अनोखे, अपने खुद के तरीके से करें। तो सवाल उठता है, इसे अपने तरीके से करने का आखिर मतलब क्या है? रॉन कुछ सीधे साधे उदाहरण देते हैं। जो आप खरीदना चाहते हैं वो खरीदें, जो संगीत आप सुनना चाहते हैं वो सुने, और सबसे जरूरी, आप जो भी करते हैं उसे अपने खुद के निष्कर्षों का नतीजा बनाएं, न कि किसी और की उम्मीदों का। और ये जो कोट है ना, ये दोनों तरीकों को, मतलब इग्नोर करना और सिंपल बनाना, इन दोनों को एक साथ खूबसूरती से जोड़ देता है। अपना रास्ता खुद तय करें, आप जो करते हैं उसे अपने निष्कर्ष का उत्पाद बनाएं। ये सब कुछ पर्सनल डिजाइन और अपनी जिंदगी का मालिक होने के बारे में है। तो आखिर में जिम रोन की इस पूरी बात से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है, असली प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेज करने के बारे में है ही नहीं। ये असल में खुद को मैनेज करने के बारे में है। ये अपने आप को समझने और एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके लिए काम करे, आपके खिलाफ नहीं। तो अब सवाल ये बचता है, प्रोडक्टिविटी का ऐसा कौन सा नियम है जो समाज ने, गुरुओं ने या शायद हमने खुद ने बनाया हो, जिसे सबसे पहले नजरअंदाज किया जा सकता है, ताकि एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा अपनी जिंदगी जी जा सके?